आज हम अमृत के घूट पुस्तक का अध्याय है। सदुपदेशों को ध्यानपूर्वक सुनिए। तुम पेट को भोजन देते हो, पर देखो, कान को भी भोजन देना। पेट भूखा रहेगा तो शरीर क्षीण होगा, और कान भूखे रहेंगे तो बुद्धि मंद हो जाएगी। श्रेष्ठ पुरुषों के अभिवचन सुनने का जब अवसर आए तो अन्य कार्य छोड़कर भी वहां पहुंचिए, क्योंकि उनके वचन तुम्हें वह वस्तु दे सकते हैं जो रुपये पैसे की अपेक्षा हजारों गुनी मूल्यवान होगी। जो लोग जीभ से अच्छा खाना खाने में कुशल हैं, पर वह कानों से सद उपदेश सुनने का आनंद नहीं जानते, उन्हें बहराई कहना चाहिए। ऐसे लोगों का जीना और मर जाना एक समान है। ये कथन है श्री आचार्य श्री राम शर्मा जी का। हमारे कानों को सदुपदेशी सुधा निरंतर प्राप्त होती रहनी चाहिए। मनुष्य का स्वभाव चंचल है, इंद्रियों की अस्थिरता प्रसिद्ध है। यदि आत्म सुधार में सभी इंद्रियों को वश में रखा जाए तो उचित है, क्योंकि अवसर पाते ही इनकी प्रवृत्ति पतन की ओर होने लगती है। सदुपदेश वह अंकुश है जो मनुष्य को कर्तव्य पथ पर निरंतर चलते रहने को प्रेरित करता है। सत पथ से विचलित होते ही कोई शुभ विचार या स्वर्ण सूत्र उन्हें ठीक मार्ग पर ले आता है। प्रत्येक सद उपदेश एक ठोस प्रेरक विचार है। जैसे कोयले के छोटे से कण में विध्वंसकारी विपुल शक्ति भरी हुई है, उसी प्रकार प्रत्येक सद उपदेश का शक्ति का एक जीता जाता जो ज्योति पिंड है। उससे आपको नया प्रकाश, नवीन प्रेरणा प्राप्त होती है। महापुरुषों की अमृतमयी वाणी, कबीर, रहीम, गुरु नानक, तुलसी, मीराबाई, सूरदास आदि महापुरुषों के वचन, दोहों और गीतों में महान जीवन सिद्धांत कूट-कूट कर भरे हुए, जिनका आधार गहरे अनुभव के ऊपर रखा गया है। आज ये अमर तत्ववेता हमारे मध्य नहीं है, उनका पार्थिव शरीर विलुप्त हो चुका है, पर अपने सद उपदेश के रूप में वह वे वह जीवन का सार छोड़ गए हैं, जो हमारे पथ प्रदर्शन में बड़ा सहायक हो सकता है। आदमी मर जाता है, उसके साथ सामान, महल सब टूट-फूट कर नष्ट हो जाते हैं, परंतु उसके जीवन का सार, उपदेश और शिक्षाएँ वह अमर वस्तु हैं, जो युगों तक जीवित रहती हैं। इसी पृथ्वी पर आज तक न जाने कितने व्यक्ति आए और मृत्यु को ग्रास हुए हैं, उनका नाम निशान तक शेष नहीं बचा है। किंतु जिन विचारकों, तत्ववेताओं और महापुरुषों ने अपने जीवन के अनुभव रखे हैं, वे आज भी मशाल की तरह हमें प्रकाश दे रहे हैं। मनुष्य का अनुभव धीमी गति से बहुत धीरे-धीरे बढ़ता है, जैसे आयु बढ़ती है। वैसे-वैसे कड़वे-मीठे घूँट पीकर हम आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम केवल अपने ही अनुभवों पर टिके हों, तो बहुत दिनों के जीवन में थोड़े से सार को पा सकेंगे। इससे अच्छा यही है कि हम विद्वानों के अनुभवों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उन्हें अपने अनुभवों से परखें, तोलें और जीवन में ढालें। जिन प्रलोभनों का उल्लेख किया गया है, उनसे बचें। जिन अच्छी आदतों को सराहा गया है, उन्हें विकसित करें। सदुपदेशों को ग्रहण करना अपने आप को लाभान्वित करने का एक सरल उपाय है। सत्य के शोधक, उन्नति के जिज्ञासु, कीर्ति के इच्छुक का यह सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वह केवल अपने थोड़े से अनुभवों के बल पर न टिककर मानवता को प्रशस्त और उन्नत करने वाले विचारकों के अनुभवों का लाभ उठाए। सदुपदेश हमारे लिए प्रकाश के जीते जाते स्तंभ हैं। जैसे समुद्र में जहाज़ों को उचित मार्ग निर्देशन करने के लिए प्रकाश स्तंभ बनाए जाते हैं, विद्वानों के ये उपदेश ऐसे ही प्रकाश स्तंभ हैं। हम यह नहीं कहते कि आप आँख मूंद कर इन्हें ग्रहण करें। यदि आप अपनी बुद्धि और तर्क से खूब काम लीजिए, किंतु उपदेशों में व्यक्त आधार को अवश्य ग्रहण कीजिए। आपको विवेकवान बनाने में प्रचुरता से सहायता देने वाले हैं।
सत्य, प्रेम और न्याय का पथ इनसे स्पष्ट हो जाता है। आपको कोई दूसरा अच्छी सलाह दे, उसको सुनना आपका कर्तव्य है, परंतु आपके पास एक अंतरात्मा का निर्देश है। आप अपनी आत्मा की सलाह से काम करते रहिए, कभी धोखा नहीं खाएँगे। इन्होंने बहुत सदुपदेश सुने हैं, वे देवता रूप हैं। कारण जब मनुष्य की प्रवृत्ति अच्छाई की ओर होती है, तभी वह सदुपदेशों को पसंद करता है, तभी सत्संग में बैठता है, तभी मन में और अपने चारों ओर वैसा ही सुख सात्विक वातावरण निर्मित करता है। किसी विचार के सुनने का तात्पर्य चुपचाप अंतःकरण द्वारा उसमें रस लेना, उसमें रमण करना भी है। जो जैसा सुनता है, कालांतर में वैसा बन जाता है। आज आप जिन सदुपदेशों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, कल निश्चय ही वैसे वैसे ही बन भी जाएँगे। सुनने का तात्पर्य अपनी मानसिक प्रवृत्तियों को देवत्व की ओर मोड़ना है। एक विद्वान ने कहा है, जल जैसी जमीन पर बहता है, उसका गुण वैसा ही बदल जाता है। मनुष्य का स्वभाव भी अच्छे-बुरे विचारों या लोगों की संग के अनुसार बदल जाता है। इसलिए चतुर मनुष्य बुरे लोगों का संग करने से डरते हैं, किंतु मूर्ख व्यक्ति बुरे आदमियों के साथ घुल-मिल जाते हैं और उनके संपर्क में अपने आप को भी दोषी बना लेते हैं। मनुष्य की बुद्धि तो रहती है, किंतु कीर्ति उस स्थान पर निर्भर रहती है, जहाँ वह उठता-बैठता है। आदमी का घर चाहे जहाँ हो, पर वास्तव में उसका निवास स्थान वह है, जहाँ वह उठता-बैठता है। और जिन लोगों या विचारों का संग उसे पसंद है, उनके कार्य संगति पर निर्भर है। बुरे लोगों के साथ रहने वाला अच्छे काम करे, ये बहुत कठिन है। कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, किंतु धर्माचरण करने से बुद्धि सत्संग या सदुपदेशों से प्राप्त होती है। स्मरण रखिए, कुसंग से बढ़कर कोई हानिकारक वस्तु नहीं है तथा सत्संग से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। आप सदुपदेशों की संगति में रहते हैं, तब गुप्त रूप से अच्छाई में भी बदलते रहते हैं। ये सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया स्थूल नेत्रों से दिखती नहीं है, किंतु उसका प्रभाव तीव्र होता है। अंततः मनुष्य उन्हीं के अनुसार बदल जाता है। वाल्मीकि डाकू थे, लूट-मार, हत्या और हिंसा से अपना और अपने परिवार का उदर-पोषण किया करते थे। एक दिन संयोग से नारद मुनि उधर से आ निकले। वाल्मीकि को उपदेश देने की उनकी इच्छा बलवती हो आई। वे सामने से निकले, डाकू वाल्मीकि की दृष्टि उन पर पड़ी। उसने सोचा, अवश्य इस मुनि के पास कुछ धन होना चाहिए। खड़े रहो। वह कर्कश ध्वनि में चीख पड़ा। नारद मुनि विनीत भाव से खड़े रह गए। तुम्हारे पास जो कुछ छिपा हुआ है, अपनी जान बचाना चाहते हो तो निकाल कर यहाँ रख दो। देखते हो कुल्हाड़ी अभी गर्दन साफ कर दूंगा। नारद जी बोले, मुझ मुनि के पास कुछ नहीं है, दया करो, मुझे छोड़ दो। नहीं, कैसे कैसे छोड़ दूँ? ज़रूर तुम कुछ छुपा रहे हो। ये देखो, तेज कुल्हाड़ी, अभी तुम्हारे सिर को धड़ से पृथक करता हूँ। मैं अगर इस प्रकार लोगों को दया करता रहूँगा, तो अपने परिवार का उधर-पोषण कैसे करूँगा? नारद जी बोले, ये तो ठीक है कि तुम यात्रियों की हत्या कर उनका माल लूट कर अपने परिवार का उधर-पोषण करते हो। पर अनेक हत्याओं का पाप भी क्या वे बाँट कर आधा लेंगे? क्या वे तुम्हारे पाप हिंसा के नरक में हिस्सा बाँटेंगे? ये सुनकर वाल्मीकि कुछ सोचने लगा, फिर एकाएक बोला, मैं तुम्हें यहीं वृक्ष से बाँध देता हूँ और फिर परिवार वालों से पूछ कर आता हूँ कि क्या वे मेरे पाप के कर्मों के हिस्सेदार होंगे? मैं उन्हीं के निर्वाह के लिए तो हत्याएँ करता हूँ। थोड़ी देर तक नारद जी रस्सी से बंधे रहे। उन्हें तो अपने ज्ञान, तेज तर्क और बुद्धि का चमत्कार प्रदर्शित कर भ्रांत व्यक्ति को सन्मार्ग पर लाना था। कुछ काल पश्चात वाल्मीकि लौट कर आया और बोला, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से नकारात्मक उत्तर दे दिया। वे कहते हैं कि हमारा कार्य तो केवल खाना है। तुम किस प्रकार भोजन लाते हो, इसमें हमें कोई सरोकार नहीं। यदि तुम पाप, हत्या, हिंसा से जीविका का उपार्जन करते हो, तो इसका पाप तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। नारद बोले, तो तुम मिथ्या इस मायाजाल में क्यों पड़े हो? जिन व्यक्तियों के लिए तुम इतना पाप का भार उठा रहे हो, वे तो तुमसे दूर हट जाने वाले हैं। अपने पाप की सज़ा स्वयं तुम्हीं को भुगतनी है। सज़ा में कोई भी हिस्सा बाँटने को प्रस्तुत नहीं है। घर के लोग केवल अपने स्वार्थ सिद्धि का सत्कार करते हैं। किसी का कोई सम्मान या सत्कार नहीं करता। सर्वत्र स्वार्थ ही स्वार्थ है। तुम अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर की ध्वनि का संकेत क्यों नहीं मानते हो?
जो आदमी अपने अंतःकरण के दिव्य संकेतों के अनुसार चलते हैं, उनकी विवेक शक्ति अथवा भले-बुरे की पहचानने की शक्ति बढ़ती रहती है। तुम्हारे अंदर देवत्व है, ईश्वरत्व है, उसके संकेतों को पहचान कर दिव्यता की ओर बढ़ो। डाकू के मन पर इस उपदेश का गहरा प्रभाव पड़ा। उसने इस पर जितना सोचा, उतना ही गहरा उतरता चला गया। ज्ञान, विवेक, बुद्धि, सम्मति, धीरे-धीरे सभी शक्तियाँ खुलने लगी। उन उसका अज्ञान का तिमिर नष्ट हुआ और वह पाप से छूट गया। यह है सदुपदेश का प्रत्यक्ष चमत्कार। गंगा जल से जिस प्रकार शरीर शुद्ध होता है, वैसे ही सदुपदेश से मन, बुद्धि और आत्मा पवित्र होती है। परमात्मा मनुष्यों की शिक्षा एक सुदृढ़ लाठी के समान है, जो गिरे हुए पतितों को सहारा देकर ऊँचा उठाती रही है और बुरे अवसरों पर गिरने से बचा लेती है। जो शिक्षित हैं, उनके लिए सैकड़ों एक से एक सुंदर अभूतपूर्व ग्रंथ विद्यमान हैं। कवियों, विचारकों, तत्वदर्शकों की वाणियाँ हैं, दोहे, भजन, सूक्तियाँ हैं। इनका मनन और आचरण करना चाहिए। जो अशिक्षित लोग हैं, वे भी धर्मात्माओं के सत्संग से इतनी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वे अपने आप को सँभाल सकें और विपत्ति के समय अपने पैरों पर खड़े हो सकें। स्वयं भगवान ने गीता में कहते हैं, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धम कालेत्मनापि विदन्ति। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कोई भी पदार्थ नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण किया हुआ मनुष्य अपने आप में ही आत्मा को पा लेता है। ये मानवा हरि कथा श्रवण सदस्तोता कृष्ण शीघ्र पदम भजने रचते नाश्च ते वै पुनन्ति च जगन्ति शरीर संगात संभाषणादि तत्वो हरिरेव पूज्य है। हरि पूजा परा यत्र महंत शुद्ध बुद्धये तदैव सकलम भद्रम यथा निम्ने जलम द्विज। जो मानव भगवान की कथा श्रवण करके उसके सद उपदेश ग्रहण कर अपने समस्त दोष दुर्गुण दूर कर चुके हैं और जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरण बिंदु में आराधना आराधना में अनुरक्त है, वे अपने शरीर के संग अथवा संभाषण से भी संसार को पवित्र करते हैं। अतः सदा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण जैसे नीची भूमि में उधर-उधर सारा जल सिमट कर एकत्र हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ भगवान के पूजा परायण शुद्ध चित्त महापुरुष रहते हैं, वहीं संपूर्ण कल्याण का वास होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।